शंका समाधान प्रणेता के प्रखर वक्ता 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी, संधान सागर जी, शीतल सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक श्री समाधान सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। गुरुवर जैसे पंचकल्याणक में भगवान का तो कल्याणक हो गया और उनको मोक्ष भी प्राप्त हो गया, लेकिन हम भक्तों का कल्याण कैसे हो। और महाराज जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मुझे बहुत है कि जैसे धार्मिक कार्यक्रम का जो आयोजन होते हैं तो जहाँ होते मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, तो लोगों को लगता है कि इनके पैरों में भौंरियाँ लगी हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, कहीं भी चले जाते हैं। तो व्यवहारिकता के जीवन में भी जैसे कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, रिश्तेदारी हो, तो वहाँ जाना भी आवश्यक रहता है। मुनि महाराज जी, आरिका माता जी वगैरह भी जहाँ रहती हैं तो वहाँ मैं भी पहुँच जाती हूँ। तो इसमें कैसे संतुलन बनाए रखें। और महाराज जी जैसे ये तो पहले बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन होता था, लेकिन जब से गुरु जी का हाई को सुना कि दुनिया मुझे कुछ भी कहे किंतु मैं जो हूँ सो हूँ, तो तब से बहुत तसल्ली मिलती है। उसके लिए संकल्प हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। आज मुझे पहली बार पता लगा, यद्यपि इस मंदिर के, सम्मान कर दीजिए आप लोग, यद्यपि इस मंदिर के निर्माण में ब्रह्मचारी अभय भैया की बड़ी भूमिका है। वो केवल प्रतिष्ठाचार्य की हैसियत से नहीं, अपितु एक कार्यकर्ता की तरह आपके इस पूरे के पूरे स्वरूप को अंजाम दे रहे हैं। वो कहीं काम में लगे हैं। एक बार आप लोग उनका भी परोक्ष रूप से जोरदार अभिनंदन कर दें। और इस परिवार ने बहुत उत्तम काम किया है। नौ जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने का पुण्य कोई साधारण बात नहीं है। एक बार पुनः पूरे परिवार के लिए जोरदार अभिनंदन। आपके दो सवाल हैं। आपने पहला सवाल किया कि भगवान के तो पंचकल्याणक में प्रतिष्ठा हो जाएगी, हमारा कल्याण कैसे होगा। देखो, पाषाण से भगवान बने प्रतिष्ठा से, हमारा कल्याण भी होगा प्रतिष्ठा से। मंदिर पूरा होता है भगवान की प्रतिष्ठा से, और जीवन पूर्ण बनता है भगवान की प्रतिष्ठा से। मंदिर में भगवान विराजोगे, मंदिर पूरा होगा। हृदय में भगवान को विराजोगे, जीवन पूरा होगा। तो बस प्रतिष्ठा के बाद प्रभु के प्रति निष्ठा जगा लो, उन्हें हृदय में बिठाल दो, फिर कोई खतरा नहीं, फिर कोई कठिनाई नहीं, कल्याण सुनिश्चित है। दूसरी बात, हर धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंच जाने का, बिल्कुल भगवान से तो प्रार्थना ऐसी करो कि भगवान आप मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंचते रहूं, और न केवल पहुंचूं, कुछ ऐसी व्यवस्था बना दो कि अब की बार जाऊं तो लौट के ही ना आऊं। सबसे अच्छा मार्ग तो वो है। कल्याण तो उसी में है। लोग घूमने फिरने जाते हैं तब सवाल नहीं उठता, लोग रिश्ते नातेदारी में जाते तब सवाल नहीं उठाते, लेकिन जिनकी धार्मिक कार्यों में रुचि है उनसे लोग सवाल उठाते। आपसे जब कभी कोई ऐसा कहे तो आप अत्यंत विनम्रता से कह दो, ये मेरी लाइफ है और मेरी चॉइस है, कृपया कर आप इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, आपका रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा।